हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक नए मानवा को स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि पिछले वाले मानवा पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को ये वाला मानवा पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, तो मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूंगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बारिश वाली रात होती और बहुत ज्यादा बिजलियां भी कड़क रही थी। वहीं पर घर के अंदर में एक बुढ़ा आदमी होता है। इसके बाद वो अपने ड्रिंक को पीते हुए बोलता है, वहाँ पर कौन है, जल्दी से बाहर आओ। वही अंधेरे में से एक बंदा चलते हुए आता है और बोलता है, मैं एक असैसिन हूँ, सोल किलिंग चैम्बर से। इसके बाद ये बुढ़ा आदमी उससे बोलता है, एक असैसिन इस जैसी जगह पर क्यों आया है। असासिन बोलता है, लोगों को मारना ही हमारा काम है। ये बुढ़ा फिर से अपने वाइन को पीते हुए बोलता है, अगर तुम वाकई एक असासिन हो तो तुम्हें मुझ पर छुप कर हमला करना चाहिए था, ना कि खुद को इस तरह से रिवील करना। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो तो मुझे मारो अगर तुम सको तो। सामने वाला असासिन भी उसकी तरफ अपनी तलवार लेकर बढ़ जाता है। इसी तरह से उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। कभी बुढ़ा उसको पंच मारता है तो कभी असैसिन उसको मारता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बुढ़ा है वो क्यूची का डिवाइन स्वॉर्ड है, लेकिन अंत में असैसिन उसके पेट में अपनी तलवार को घुसाकर उसे मार देता है। ये वाला सीन एकदम से फिर बाहुबली वाला जैसे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बारिश हो रहा था। उसे मारने के बाद असैसिन अपने घुटने में आ जाता है और बोलता है, आखिरकार मेरे भाइयों, मुझे यह सब करना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर देना। इसके बाद हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर दूसरे जगह जाता है। वहां पर कोई बोलता है, बस एक बार प्लीज चू, बस एक बार, क्या तुम हमें वो सिर्फ और एक बार दिखा सकते हो। तभी चू बोलता है, ना मैं तो नहीं दिखाने वाला, मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा है कि ये सब दोबारा मत करना। तभी उसका दोस्त बोलता है, लेकिन क्यों। और दूसरा उसका मोटा वाला दोस्त बोलता है, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें ऐसे मजे करने से मना क्यों किया है। इसका जवाब देते हुए चू बोलता है, मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने दोबारा से ऐसा किया तो लोग मुझे ऐसा बोलेंगे कि मेरे ऊपर भूत ने कब्जा कर लिया है। चू की बातों को सुनकर उसका दोस्त बोलता है, क्या, मुझे लगा नहीं था कि तुम भी ऐसी बातों पर भरोसा करते हो। उसका दूसरा वाला मोटा दोस्त बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे हमेशा करता। इनकी बातों को सुनकर चुप बोलता है, तुम तो करोगे ही ना, आखिरकार तुम मेरे दोस्त जो हो। तभी उस मोटे वाले बंदे को कोई बुलाता है, योंग मियोंग। मोटा वाला उधर देख के बोलता है, मॉम। उसकी मॉम तभी उससे चिल्लाकर बोलते है, मैंने तुमसे कहा था कि इनके साथ मत घुमा करो, बस तुम एक बार घर आ जाओ फिर तुम्हें बताती हूँ। और योंग मियोंग वहां से जाते हुए बोलता है, अरे यार मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी उसकी माँ उसे पकड़कर पिछवाड़े में मारते हुए बोलती है, तुमने मेरी बातों को मना करने की हिम्मत कैसे की। और योंग मियोंग चिल्लाता है, आउच आउच, बहुत दर्द कर रहा है। उसकी माँ बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस अनाथ जोंगली के साथ घूमने का तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा संगत पड़ सकता है। हमारे इस मेन कैरेक्टर का पूरा नाम चू जोंगली है। इनकी बातों को सुनकर चू वहां से जाने लगता है। तभी उसका दूसरा दोस्त उसके पीछे आते हुए बोलता है, चू मेरे लिए जरा रुको। और चू उससे बोलता है, कहो क्या बोलना चाहते हो तुम। उसका दोस्त सोचते हुए बोलता है, उसी समय चू अपने दोस्त से बोलता है, क्या हम आखिर बार वो दोबारा से करें। और उसका दोस्त बड़े ही खुश होते हुए बोलते, क्या सच में, ठीक है तो अब चलो चलो आज इस जगह में तबाही मचा देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक जगह पर आ जाते हैं और चू एक घर के नीचे बने छेद में झांकते हुए कुछ आवाजें निकालने लगता है। फिर वो उस छेद के अंदर की चहल पहल को सुनने लगता है और उस छेद के अंदर से भी कई सारे आवाजें आने लगती है। और फिर चू अपने दोस्त से बोलता है, चलो अब ये पूरा हुआ। उसका दोस्त बोलता है, अब मजा आएगा ना। वो दोनों फिर भागकर एक जगह पर जाते हैं। चू वहां पर बैठकर अपने दोस्त से बोलते, चलो आ जाओ यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठकर तमाशे को देखो। और चू गिनने लगता है, 1 2। उसी समय सामने वाले होटल के अंदर से कई सारे आवाजें आने लगती है। आवाज सुनकर उसका दोस्त बोलता है, अब ये स्टार्ट हो गया। होटल के अंदर से एक बंदा भागते हुए निकलता है और बोलता है, आह चूहे। और वो भी बड़े ही खतरनाक वाले अंदाज में बोल रहा होता है। उसकी बातों को सुनकर आसपास के लोग बोलते हैं, क्या चूहे। तभी उस होटल के अंदर से कई सारे चूहे भागते हुए बाहर आते हैं और दूसरे लोग चिल्लाकर बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने सारे चूहे यहाँ पर कैसे। तभी एक बंदा बोलता है, ये किसकी शरारत है। और दूसरा कोई चिल्लाते हुए बोलता है, अरे यार ये चूहे कहाँ से आ रहे हैं। और फिर दूसरा एक उन चूहों को देखकर बोलता है, कोई तो इन्हें पकड़ो, यहाँ पर तो कई सारे चूहे हैं। इधर चू और उसका दोस्त ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। पहले वाला बंदा एक लकड़ी के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है, अरे यार मुझे चूहे जरा भी पसंद नहीं। तभी वो जिस लकड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था वो उसके वजन को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है और वहाँ आसपास बहुत ज्यादा तबाही मच जाता है। चू और उसके दोस्त को ये सब देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है। उसी समय उसका मोटा वाला दोस्त भागते हुए आता है और बोलता है, चू जोंगली चू। चू भी उसकी ओर देखता है। उसका मोटा दोस्त बोलता है, शराब खाने का ओनर तुम्हें ढूंढ रहा था, जल्दी जाओ और उससे जाकर मिलो, वहां पर तुम्हारा तुम्हारा भाई। और चू उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। हमें फिर थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर चू किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा शौक हुआ होता है। वहां पर उसका भाई मरा पड़ा होता है
और शराब खाने का ओनर बोलता है, वो साले कमीने कहीं के। शराब खाने के वेटर के लिए तो जब वे अल्कोहल को सर्व कर रहे होते हैं तब किसी बदमाश से मिलना तो एक नॉर्मल सा बात है, लेकिन वो कमीना इसे इतना ज्यादा टॉर्चर करके जान से कैसे मार सकता है। उस जैसे शराबी कमीने की वजह से औरतों का जीना भी मुश्किल हो गया है। ओ जेड एम्परर, तुमने ये क्या किया है? अभी तक इस जैसे कमीने बास्टर्ड जिंदा क्यों हैं? जेड एम्परर, इसको शायद से ये लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, इसीलिए ये बंदा उसे याद कर रहा होता है। और चू अपने भाई को मरा हुआ देख सदमे में चला गया था। इसके बाद शराब खाने का ओनर वहां से जाते हुए बोलता है, "से मैं जाकर कुछ लोगों को ढूंढता हूँ जो कि तुम्हें इसका फ्यूनरल करने में मदद करेंगे। चलो अब इसे शांति से दफना देते हैं।" तभी पीछे से चुप बोलता है, "कौन था वो?" इसकी बातों को सुनकर शराब खाने का ओनर बोलता है, "क्या तुमने क्या कहा?" और चू आगे बोलता है, "किसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया?" शराब खाने का ओनर चिल्लाते हुए बोलता है, "आखिर तुम जानना क्यों चाहते हो? क्या तुम उससे बदला लेना चाहते हो या फिर कुछ और? वो बंदा ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कि तुम जा भी सकते हो। आज के इस इंसिडेंट के बारे में तुम भूल जाओ। चलो इन सब के बारे में भूलकर अपने भाई के लिए अपनी जिंदगी जियो। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा भाई भी यही चाहता।" इसके बाद चुप बोलता है, "एटलीस्ट मुझे ये तो जानना चाहिए कि ये सब मेरे भाई के साथ किसने किया, तो मैं उसे एक शराब तो दे ही सकता हूँ मरने के लिए।" शराब खाने का ओनर उसकी तरफ देखता है और शायद से उसे उसका नाम बता देता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक गड्ढे को खोदकर वहां पर चू के भाई को दफना देते हैं। जो लोग उसके भाई को दफनाने में मदद करने आए थे वो वहां से जाते हुए बोलता है, "ओए बच्चे चलो अब वापस जाते हैं।" तभी दूसरा वाला बोलता है, "उसे यहीं पर रहने दो, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा।" फिर वो दोनों वहां से जाते हुए बोलते हैं, "अपने किसी फैमिली मेंबर को खोना इतना भी कुछ आसान नहीं होता।" और चू अपने भाई के कब्र के पास ही बैठा हुआ था। तभी उसे उस शराब खाने के ओनर की बात याद आती है जहाँ पर उसने इसके भाई को मारने वाले का नाम बताया होता है। उसका नाम हुआंग जुंग है और वो हेवन स्लेइंग सेक्ट से है। तभी चू एकदम सीरियस सा फेस बनाकर बोलता है, "हवांग जुंग।" नेक्स्ट सीन हमें हवांग जुंग का दिखाया जाता है जो कि शराब को पीते हुए रास्ते में चल रहा था और वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पास ही में खड़े दो लड़कियों को डराते हुए बोलता है, "मैं तुम्हें खा जाऊंगा।" वो दोनों लड़कियां डर कर वहां से भागते हुए बोलते, "आखिर इसके साथ क्या हुआ?" दूसरी लड़की बोलती है, "शायद से ये पागल है।" वहीं से गुजर रहा एक बंदे का ध्यान भी हुआंग जुंग की तरफ जाता है और हुआंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, "ओए तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो?" वो बंदा अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बोलता है, "नहीं, मुझे माफ करना।" हुआंग फिर वहां से जाते हुए बोलता है, "तुम सारे के सारे कमीने लोग, जो भी मुझसे पंगा लेगा वो मरेगा।" उसी समय उसका ध्यान एक और जाता है। वहां पर पूरा का पूरा कुछ कचरा जैसा फैलाया हुआ होता है। इसे देखकर हुआंग बोलता है, "अरे यार ये क्या चीज है? किस बेवकूफ ने इधर चारों ओर टट्टी को फैला कर रखा है?" और वो वही दीवार से चिपक चिपक कर आगे की साइड पार होने लगता है। अरे यार ये कितना घिनौना है, मेरा सारा का सारा नशा ही उतर गया। और उसका सर एक लकड़ी से टच होता है जो कि वही दीवार में सटा करके बांधा हुआ होता है। जब उसका सर उस लकड़ी में टच होता है तो वो हिलने लगता है और अंदर की साइड में खड़ा चू इस लकड़ी के हिलने को देखकर समझ जाता है कि हुआंग यहाँ पर आ चुका है और वो गिनती गिनना शुरू करता है, एक। इधर हुआंग अपने नाक को बंद करते हुए बोलता है, "अरे यार ये कितना बदबूदार है।" वही दीवार में चू ने एक छेद बनाकर उसके अंदर लोहे का एक नुकीला रॉड डालकर रखा होता है। इसके बाद वो दो गिनता है, फिर तीन। उस लोहे के रॉड के पीछे चू ने मिट्टी उठाने वाले इस औजार को बांध कर रखा होता है और वो उस तरफ तेजी से दौड़ता है जहाँ पर उसने उसे मारने के लिए ट्रैप को बिछाया हुआ होता है। इधर हुआंग भी उस दीवार में चिपक चिपक कर पार होते हुए बोलता है, "जब मैं उस बंदे को ढूंढूंगा जिसने कि यहाँ पर चारों ओर टट्टी को फैला कर रखा है, मैं उससे टट्टियों के ढेर में जिंदा गाड़ दूंगा।" और इधर से चू भी तेजी से उस ओर दौड़ के जाता है और हुआंग जब उस छेद से गुजरता है तब दीवार के दूसरी साइड से चू जम करके उस शवल में अपने दोनों पैरों से एक जोरदार किक मारता है और दूसरी साइड से हुआंग, जो कि दीवार से चिपक चिपक कर पार हो रहा होता है, वो लोहे का रॉड उसके सीने के आर पार चला जाता है। ये सब इतनी अचानक से हो जाता है कि हुआंग को कुछ समझ ही नहीं आता। इधर चू भी किक मारने के बाद जमीन में गिर जाता है। हुआंग अपने सीने के आर पार हुए लोहे के रॉड को देखने के बाद वहीं पर मर जाता है। उसी समय चू को उसके चिल्लाने की कोई भी आवाज नहीं आती तो वो समझ जाता है कि वो मर चुका है। इसके बाद हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर योंग मियोंग, जो कि चू का दोस्त होता है, वो रास्ते से जा रहा था। उसी समय चू उससे बोलता है, "ओए इधर आओ यहाँ पर।" योंग मियोंग उसे देखकर बोलते है, "चू।" और चू उसे इशारे से चुप रहने को बोलता है। "चुप रहो, चिल्लाओ मत।" थोड़ी देर बाद योंग मियोंग चू को खाने को देते हुए बोलता है, "चलो ये यहाँ पर है, इसे ले लो।" और चू उसे लेते हुए बोलता है, "तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, ये तो बहुत डिलीशियस लग रहा है, जरूर ही ये बहुत स्वादिष्ट होगा।" इसके बाद योंग मियोंग उससे बोलता है, "लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब कि इस जैसे सुनसान जगह में?" इसका जवाब देते हुए चू बोलता है, "मैं तो बस यहाँ पर हाइड एंड सीक खेल रहा था।" इसके बाद योंग मियोंग उससे बोलता है, "लेकिन तुम्हें ढूंढने वाला कौन है जो कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो?" और फिर चू बोलता है, "नहीं, मैं तो बस यहाँ पर अकेले ही खेल रहा था, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा।"
इसकी बातों को सुनकर योंग मियोंग भी चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। और फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, सुनने में तो ये बहुत ही मजेदार लग रहा है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।